नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। सर, आपने कई अच्छी जानकारी दी। उसी विषय में कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जी। अभी जैसे आपने बताया कि भोला कला के पानी की निकासी भी उसी पाइपलाइन से जी जो अभी ये योजना चल रही है। जी। लेकिन जो पीछे मैंने सुना वो इस बार की बासुदम के लोगों ने वो पाइप का काम रोक दिया, तो कहते हम अपने यहाँ के गाँव से निकल जाएंगे जी। तो इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, बासपदम का गांव के लोग ये चाहते हैं कि उनके गांव से वो एसटीपी का पानी ना जाए, तो उनकी कुछ अपनी वजह है और उनको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने बातचीत के लिए उनको बुलाया था, तो मेरे गांव वासियों को लगता है कि भविष्य में अगर पाइपलाइन कोई लीक हो गई तो उसका नुकसान गांव को झेलना पड़ेगा। तो अधिकारियों को अब निर्देश दिया गया है कि कोई वैकल्पिक पाइपलाइन का जो मार्ग है उसके माध्यम से अगर इसको कर दिया जाए, तो इतने हम कोशिश करेंगे अपने कोई ऐसा वैकल्पिक रूट के साथ उस पानी को ले जाया जाए जिसपे कोई विवाद भी ना हो और ये काम सुलझ जाए। सेकेंडली आपने कहा कि सफाई की हड़ताल चल रही है, तो यहाँ भी दो बातें। पहले सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की, आप लोगों ने कुछ वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए, वो दोबारा चल रहे। ठीक है, तो आप बताओ कि जो ठेकेदार के पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको डीसी रेट भी नहीं मिल रहा, 8-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। कैसे 8-10 हज़ार कमाने वाला अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो सरकार को इस विषय में क्या सोचना नहीं चाहिए? और दूसरा दोबारा शुरू हुई है, पहली बात तो यही गलत है कि सरकार के लिए कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, दोबारा शुरू हुई। अब भी उनको 11-12 दिन हो गए और अभी तक कोई उसका हल निकाला नहीं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को उनसे समन्वय बैठाकर कोई बेहतर हल निकालना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस पर पूरा संजीदा है और इसको संज्ञान में लेकर बातचीत भी चल रही है और जल्द ही इसका कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। दूसरा भी हम जैसे कई मैं भी और मेरे और साथी भी कई बार में गए, शमशेर जी बैठे भी गए, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ तो 2 महीने से पूरा नहीं था। चलो हड़ताल तो 10-12 दिन से हड़ताल को पूरा बैलेंस नहीं होता। नगर परिषद की व्यवस्था वास्तव में बिल्कुल ढंचर हो गई, कोई व्यवस्था ही नहीं कि मैं 2-3 महीने तक बारे में ना जाओ, पूरा ना उठाओ। और दूसरी बात, जैसे अपन टॉयलेट की बात की, तो टॉयलेट भी अभी तक वो जो रेवाड़ी रोड है, अभी तक वहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। अभी मैं गया हूँ तो पानी नहीं था, आपको वीडियो दिखाया, अभी भी पानी नहीं है। उसके सामने बिल्कुल मेन गेट पे कूड़े के इतने बड़े ढेर पड़े हैं, ठीक है, उस सफाई की वजह से हो गया, लेकिन पहले पड़े रहते हैं, कहीं ध्यान नहीं है नगर परिषद का सफाई की तरफ, टॉयलेट की तरफ कोई ध्यान। तो ऐसे अधिकारी जो लगातार पिछले 1 साल पहले विधायक जी ने जब उनको कहा था तो उन्होंने विधायक की बात भी नहीं मानी, तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी क्यों हैं? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है कि विधायक जी की बात नहीं मानी। जो नगर परिषद में एफएनसीसी की मीटिंग में इसके लिए प्रावधान है उसमें ये पास होते हैं, तो उसी का ये वो है। मानता हूं मैं कि इसमें डिले काफ़ी लंबा हो गया, तो जो रेवाड़ी एफएनसीसी की मीटिंग की वजह से डिले हो गया। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आपको याद नहीं रहा, 1 साल पहले विधायक जी ने कहा था कि उनकी जो टूटी शीटें बदल दो, शीट बदलना तो दूर, पूरा ढांचा ही तोड़ दिया। क्या ये विधायक के आदेश की अवहेलना नहीं है? डॉक्टर साहब, हमने उस वक्त जब ईओ साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था वो नॉन फंक्शनल हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ काफ़ी कमियां आ रही हैं, तो उसी के समाधान के लिए नया टेंडर किया गया और अब अगले 1 हफ्ते में, जिसकी आप लगातार डिमांड उठाते आ रहे हो, वो अगले 1 हफ्ते में उसका काम शुरू हो जाएगा। और रही बात रेवाड़ी रोड पर पानी की, यदि एक टॉयलेट की ठीक व्यवस्था करने के लिए 2 साल लग रहे हैं, तो क्या आप इसको सुशासन देंगे? देखिए डॉक्टर साहब, हम इस पर बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं और जो अफसर कोताही बरत रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबका नॉलेज में है, लिस्ट बनने लग रही है। जो भी अधिकारी कोताही बरत रहा है, यहाँ किसी को रहने का नहीं दिया जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मैं विधायक जी के बिहाफ पे, क्योंकि उनसे भी मेरी इस विषय में बात हुई थी, तो आपने भी बात की थी, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि जो भी अधिकारी है जो कोताही बरत रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको यहाँ नहीं रहने दिया जाए। जो अच्छा अधिकारी होगा, जो काम करने वाला होगा, उनको वो लेकर आएंगे। सभी कह रहे अभी 1 हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले मैं गया, कम्युनिटी सेंटर जो है यहाँ कॉलेज भी चल रहा है, उसके बाहर एक टॉयलेट बनाया। पहली बात तो उसके शीशे
जो दरवाजे और शीशे की बात की है, आप बताइए कि कभी टॉयलेट के दरवाजे भी शीशे के होते हैं? एक बात। दूसरा, जैसे जो शरारती का शीट तक तोड़ गए, क्या वो शीशा नहीं तोड़ देंगे? क्या उससे फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा खर्चा आएगा? तो पैसे की वेस्टेज नहीं है। दो बात। तीसरी बात यह है कि उस नए जो शौचालय बनाया उसमें भी गंदगी थी, उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये नगर परिषद का हाल है। देखिए डॉक्टर साहब, हम अपने पार्षदों से भी बात करेंगे इस विषय में और उनका भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि वो भी इस और ध्यान दें। और रही बात जो आपने बताई, हमारे संज्ञान में नहीं थी। एक दिन हम इसका निरीक्षण कर लेंगे, जहाँ जहाँ जो भी कमियां हैं, जिस टॉयलेट्स में कोई टूटी हुई है, जहाँ पानी की कमी है, तो अधिकारियों के साथ एक निरीक्षण कर लेंगे और जहाँ जहाँ जो जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त जरूर करें। एक मेरा प्रश्न और भी है, नगर परिषद की कार्यप्रणाली। अब जैसे गुड़गांव रोड के था, 2 साल पहले शीट तोड़ दी, विधायक को कहते रहे, लास्ट में 1 साल पहले विधायक ने मीटिंग लेकर उनको सख्त निर्देश दिए, उठाकर पूरा टॉयलेट तोड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी के पास था, ये योजना शुरू की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई आदमी खुले में शौच ना जाए, उसके लिए जगह जगह टॉयलेट बनाए गए। झुग्गी झोपड़ी के पास बनाए गए, उनके पास तो कई लोगों के पास घरों में टॉयलेट है, उनके पास तो घरों में भी टॉयलेट नहीं, झुग्गी झोपड़ी पड़े। वहां के टॉयलेट की जब सफाई व्यवस्था की बदहाली की आवाज हुई, उसको भी तोड़ दिया गया। शेरशाह सूरी मार्ग पर 6 टॉयलेट बने हुए थे, शौचालय बने हुए थे, उसकी आवाज उठाई। 10 तारीख को खबर चली, 11 तारीख को शमशेर जी ने यूट्यूब पे डाला, अपने चैनल पे डाला, और 16 तारीख को उठा के तोड़ दी। ये क्या नहीं किया? मान लीजिए कल मैं कोई सेक्रेटरी की कोई मांग उठाता कि इसकी दीवार में पेड़ आ गई, तो क्या वो पेड़ ठीक करने की बजाय पूरा सेक्रेटरी तोड़ दिया जाएगा? या अस्पताल में कोई कमी है, पूरा अस्पताल तोड़ दिया जाएगा? ये कौन सी नीति है? डॉक्टर साहब, मैंने अभी आप ही को उसी की सूचना दी है। जो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी वो वहाँ की जाएगी। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं मोती डूंगरी के पास, वहाँ जो हमें अपडेट मिली कि वहाँ कुछ शरारती तत्व वहाँ उसका गलत यूज़ करते थे, वो नॉन फंक्शनल थे। अब एक सुचारू रूप से उसके लिए भी हम टेंडर करवाने जा रहे हैं, जहाँ सब चीज़ की उसमें व्यवस्था रहेगी और सुचारू रूप से उसमें चलाएगा। टूटे पड़े हैं वो भी 2 साल से। वहाँ भी बताइए कि जब तक खबर नहीं चली, डॉक्टर साहब नगर परिषद, और जिस दिन खबर छप गई, जिस दिन मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, तो नॉन फंक्शनल हो गया। डॉक्टर ये तो तरीका था कि ना रहेगा, बात ना बजेगी, बात सही ना, हम टॉयलेट होंगे और ना कुछ शिकायत करेगा। देखो, ये टॉयलेट हमने ही, मैं मानता हूँ ये टॉयलेट हमने ही बनवाया। उस पार्क के अंदर 2 टॉयलेट 3 साल पहले बने, जब पार्क का निर्माण हुआ, वो 3 साल से आज तक तालों में बंद है। डॉक्टर साहब, यदि स्कूल का प्रयोग नहीं कर रहा था, तो आखिर नगर परिषद का लोगों की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा क्यों खर्च किया गया? ये व्यवस्था हमने ही कराई थी टॉयलेट बनवाने की, और जहां भी जो त्रुटि है, जो कमियां रही है, और जो अधिकारी निकम्मेपन से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमारी सरकार इस विषय पर बिल्कुल सख्त है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जरूर इस पर एक्शन होगा। और मैं अपने हमारे जो पार्षद हैं, चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब हैं, हम उनसे भी इस विषय में बात करेंगे कि वो भी सफाई व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दें और हम सब मिलकर इस पटौदी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। जहाँ पार्षदों की आप बात कर रहे हैं, प्रधान की बात कर रहे हैं, इतने टाइम से मीडिया उठा रहा है आवाज, अब उनके वार्ड पार्षदों से पूछे क्या, नहीं जाते? चलो आप आवाज उठा रहे हो, आपकी हमने तो सुनी है। आप जो भी उठाते हो, मुझे आप बताते बाद में हो। पहले मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, फिर अधिकारियों को विधायक जी निर्देश देकर उसको दुरुस्त करवाती है। तो आपके माध्यम से जो हम तक पहुंच रहा है, हम तो काम करवा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि नगर परिषद के हमारे जो पार्षद हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, सभी जुझारू है, कर्मठ है, और उनका भी वो भी आपकी पार्टी के, इसलिए आप बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कितने कर्मठ हैं और कितना बढ़िया काम नगर परिषद कर रही है, जनता सारी देख। देखो, हड़ताल खत्म होने के बाद आपको जो उसके बाद कमी नहीं आएगी सफाई व्यवस्था में। चाहे हमें पब्लिक के बीच में और सड़कों पे उतर के उसका निरीक्षण करना पड़े, और 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी पॉसिबल होगा, लेकिन हम इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान देंगे। और हमारे सरकार का भी ये प्रयास रहा है कि स्वच्छ पटौदी, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, तो इस तरफ हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे ही जल्दी ही हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान करेंगे, संज्ञान में लेकर इसको जल्दी ही इसको हड़ताल को खत्म करवाकर और फिर से सब चीजें पटरी पर लौटाएंगे। एक क्वेश्चन, आपने सड़कों की बात जी, डेफिनेटली आपने बहुत सड़कें बनाई, इसमें कोई दोहराई नहीं, आपने पहले कार्यकाल में बहुत सड़कें बनाई। जी डॉक्टर साहब, भैया, लेकिन जैसे ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी रोड, चूंकि वो 10 को बन रहा था, बाईपास बन रहा था, इतने तक पहले 10 साल तक इसका 6 साल से 7 साल से कभी रिपेयर नहीं हुआ। अभी चलो मंजूर हो गया, आपने बताया
के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन बरसात की बात की जाए ठीक बात है, बरसात में टूट जाता है, लेकिन कम से कम गड्ढे भरे तो जा सकते हैं। उन्होंने एक आधी बार भरे भी है, पता नहीं कैसा मटेरियल डाला हो ये बारिश में। डॉक्टर साहब देखो, गड्ढे तो भर दिए हैं। डॉक्टर साहब देखो, इस तरफ हमारी सरकार भी संजीदा है, हमारे यशस्वी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी निरीक्षण किया था और विधायक जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आवाज उठाई थी। नहीं, आप शायद हाईवे पे चले गए, मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर से जाकर पुराना अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, राव साहब ने इसको तो कोई रिलेशन नहीं है। तो जड़ोला के पास गड्ढे थे, लेकिन वो हमने पैच वर्क करवाने का काम किया। राव साहब के निर्देशों के बाद भी काम हुआ है, उधर से काम होता भी आ रहा है और जल्दी ही ये भी काम होगा। और आदरणीय राव साहब ने तो अपना हमारा जो राठीवास वाला फ्लाईओवर है वो भी लगभग बन के तैयार हो गया है और जल्दी हमारा जिस तेजी से काम चल रहा है, हमारा ये बिलासपुर चौक वाला फ्लाईओवर उस पर भी काम हो रहा है, वो भी जल्दी बन के तैयार होगा। तो आप देखना डॉक्टर साहब, उसके बाद ये जो परिवहन व्यवस्था काफी दुरुस्त हो जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, भटौती के लोग यदि कोई गुड़गांव जाना चाहे जी, फिर भी आसान, यहाँ से बिलासपुर जाएंगे चाहे ठीक है, मानेसर थोड़ा जाम लगता है पर चल जाता है। हाँ, वापसी में बड़ी दिक्कत है, वापसी में या तो सिद्धरावली से जूटर लेके आओ और बिनौला से लेके सिद्धरावली तक, सिद्धरावली से लेकर वापसी में बिलासपुर तक इतना जाम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों ने सरकार ने रास्ता देते हैं पार्किंग के पास जाओ, उसमें इतने गड्ढे पड़े हुए, आपके साथ घोड़ा कला के साथी बैठे हुए आपके, उनसे पूछ सकते हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। वो 3, 4, 5 साल से लोग मांग करके आ रहे हैं कि बस जब आपने यहाँ डाइवर्जन दे दिया इधर से जाओ, उस रास्ते को पक्का तो करवा दो। 3 साल में आपकी सरकार डॉक्टर साहब हमारी 2 करोड़ की एक विधायक आदर्श ग्राम योजना की ग्रांट आई हुई है, तो इसमें चाहे 15 लाख रुपए उसमें लगे, चाहे 20 लाख रुपए उसमें लगे, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर हम अपनी इस ग्रांट से उस रास्ते को बनवा देंगे। हमने बीच में काफ़ी प्रयास किया बीडीओ के मार्फत भी इसको बनवाने का, ये एनजीओ के मार्फत भी बनवाने का। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें भी कई बार वहाँ से गुजरना पड़ता है और हमें भी उस मर्म को समझते हैं, लोगों का वहाँ क्या हाल होता है। तो अब जो हमारी 2 करोड़ की ग्रांट आई है, तो उसमें माननीय विधायक जी इसके लिए फंड देके और इसको करवा दें। मेरे लगभग सारी बात हो गई है, उसे लास्ट में बता दीजिए गुड़गांव रोड पर टॉयलेट कब तक रखे जाने की उम्मीद है, प्लस जो रेवाड़ी रोड पे हम कह रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कब तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी, सफाई की व्यवस्था कब तक लोग उम्मीद करें। डॉक्टर साहब, गुड़गांव रोड पे जो टॉयलेट की बात हुई है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, कह रहे 1 हफ्ते में हम काम शुरू कर देंगे, 1 हफ्ते बाद टेंडर उसका हो गया, अलॉट हो गया, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। और रही पानी की व्यवस्था की, तो मैंने उनसे बात की थी, तो वो कहते हैं कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ का पानी है वो सुबह आता है, वहाँ 2 या 3 छोटी छोटी टंकियाँ हैं ऊपर उसके, तो वो सुबह भर देते हैं। तो उसके बाद फिर पानी की व्यवस्था के लिए मैंने उनको बोला है कि एडिशनल में आप एक टंकी की व्यवस्था करके, माननीय विधायक जी ने भी बात की है ईओ साहब से कि आप एडिशनल में एक टंकी की व्यवस्था करके और वहाँ पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, तो उसको भी हम जल्दी सोल्यूशन करवा देंगे। कब तक जल्दी उनसे ईओ साहब से बात करके मैं आपको बता दूंगा कितने दिन में काम हो जाएगा। एक जो उसके पर्दे टूटे हुए थे वो भी असल में लगाया आपने कहा था किसमें क्या जो टॉयलेट बने हुए हैं, हाँ, उनके बीच की सीढ़ी एक तो बनने की तुरंत बाद ओके, दूसरी को टूटे हुए कई महीने हो गए, और वहाँ जिस 3 आदमी खड़े हो रहे हैं इसका मैं आपको सोमवार मंगलवार तक करवा दूंगा। बहुत